मोहिदियात में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि आज के व्लॉग का जो मेरा मौजू है ना, वो ये है कि कभी कभी आपको जो नॉर्मली चीज़ें बुरी लगती हैं वो भी अच्छी लगती हैं, है ना। मुझे लगता है इस तरह के मौक़ों पर अल्लाह ताला का कोई ख़ास ही करम होता है आप पर। जैसे कि मैं इस टाइम फ़ील कर रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इट वाज़ 48 डिग्रीज़। तो मैं कह रहा था भाई मैंने सड़ जाना है, मैंने नहीं जाना। बट जैसे ही मैं बाहर निकला तो यार इतना खूब प्लेजेंट मौसम था, हवा में भी जैसे खुशबू थी, और जो गर्म हवा थी जब वो लग रही थी ना, वो भी ऐसे अच्छी लग रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी अनप्लेजेंट जो होते हैं चीज़ें वो भी आपको प्लेजेंट लगती हैं। तो मेरी यही वाली फीलिंग थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन की बात की थी। ये नज़ारे हैं शाम के, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया तो मैंने कहा यार क्या अलग ही वाइब देता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या कह सकते हैं, एक्सपर्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि ना ये जो इस टाइम सराउंडिंग है ना, ये फ़ाइन डाइन को ना रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ी चीज़ों को ना किसी और नज़रिए से देखता हूँ। तो इस टाइम जो फीलिंग थी ना, फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में हमेशा डिम लाइट होती है, और आप देख रहे हैं कि इस टाइम मस्जिद की जो लाइट है वो बिल्कुल डिम है। वैसे तो बड़ी अच्छी है लेकिन डिम नज़र आ रही है, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाइब होती है। ठीक है जी। उसके बाद अगली सुबह को, मतलब सुबह नहीं दोपहर को आई गेस, हाँ दोपहर ज़ोहर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी मैंने, तो यहाँ पे आ गया कबूतरों वाली साइड पे। क्या यार ये भी मज़े की वाइब देते हैं यहाँ पर आके ना। इनको मतलब कि आप सपोज़ आप डिप्रेस्ड हैं या आप किसी तरह किसी किस्म का सिलसिला है आपको, आप इधर आ जाते हैं ना, चने चुने डालें इनसे और यकीन करें बड़ा मज़ा आता है। वहाँ से फ्री होने के बाद मुझे लगी भूख, और आपका अलमशहूर अलबेक के पास आ गया बड़ी हिम्मत करने के बाद। जब मैंने इनकी ये देखी ना, मतलब कि जो ऑर्डर लाइन है यार इतनी लंबी थी, तो घूम के आपने आना होता है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है कि आपने ऑर्डर क्या प्लेस करना है। ये एक है स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, आपको जिससे आपने बात करनी है उसको आपकी समझ भी आती है कि नहीं। ये बड़ा मसला है मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है यार। यहाँ पे देखो, एक होता है कि इंग्लिश चल जाती है, ठीक है, आप इंग्लिश में बात करते हो, ठीक है, अगले को भी समझ आ जाती है और आपको समझाना भी आ जाता है, टुट्टी पजी सही यार। लेकिन देखो बात ये है कि आपको अरबी बिल्कुल भी नहीं आती। इस्लामियत में पेपर करते थे हम लोग, मुझे याद है, और इस्लामियत में जो आयतें वो इतनी मुश्किल से याद करते थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पे था, वो क्या कहते हैं, बंगाली, उसको समझ आ गई मेरी उर्दू की, ठीक है। इंग्लिश तो थी नहीं, उर्दू की समझ आ गई उसको। तो मैंने उसको समझाया, मैंने डबल बेक ऑर्डर करना था, तो कोई तकरीबन 20 मिनट का वेट किया मैंने और मुझे मिल गया अलबेक, डबल बेक। तो मैंने असल में चाह ये रहा था कि मुझे ना डबल पैटी चाहिए जो कि फ़िश में हो, बट उसको समझ ही नहीं आ रही थी, फिर उसने चिकन में ही दे दी। अगर मैं बात करूँ इसके रिव्यू की, तो चिकन कच्चा था, फ़ारग था, और इसको 4.5 आई गेस मैं मार्क्स दूँगा। तो यहाँ पे बड़ा सीन था, एक कप पड़ा हुआ था मेरे पास ही बिल्कुल, ठीक है, कॉफ़ी का खाली। तो ये 3 लड़के ना मिल के उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई जा रहे थे, ठीक है। नमाज़ पढ़ी मैंने खाने के बाद, असर की ना मगरिब की, ठीक है। उसके बाद ना एक बच्चा था, मैंने कहा ये तो मेरे जैसा है, तो मैं वीडियो इसकी बना रहा था, ये शर्मा रहा था, और बड़ा सीन था, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो मैं इसी तरह करता रहता हूँ पूरा सफ़र मेरा। अभी फ़िलहाल मुझे जॉब नहीं मिली हुई क्योंकि कुछ पेपर्स भरने होते हैं, तो उनकी क्या कहते हैं, मैं लाइक मतलब इन अ सेंस मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो अल्हम्दुलिल्लाह ताला के घर बैठा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। तो सारे सिलसिले चलते हैं, लेकिन ये चीज़ें शायद कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती। सब यही कहते हैं यू आर वेरी लकी, इसको ना आप इन्जॉय करो। तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों को भी अपने साथ एंजॉय करूँ, कितना मुझे मज़ा आ रहा है, और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।